श्री पृथ्वी गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः पृथ्वी तत्व सांख्ययोगः। मानव उवाच हे मातः करुणामूर्ते विश्वधात्री नमोऽस्तुते। श्रुत्वा वचांसि ते दिव्यानि मोहं संजायते मम। हे करुणामयी माता, हे समस्त विश्व को धारण करने वाली, आपको मेरा प्रणाम है। आपके दिव्य वचनों को सुनकर मेरे मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं। क्यं तते पृथ्वी तत्त्वमाख्यं यद्ब्रीवीषे पुनः पुनः। कथम सर्वे समाः पुत्राः, कथम धर्मः सनातनः। वह पृथ्वी तत्व क्या है जिसका आप बार बार वर्णन करती हैं? सभी मनुष्य आपकी समान संतान कैसे हैं और सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? कथम लोके पथानां च परिवर्तने मुदाहृतम्। कथम देवत्वम् आप्नोते मानवः कर्मण्यशोधितः। लोकों और उनके मार्गों में परिवर्तन का अर्थ क्या है और अपने कर्मों को शुद्ध करके मनुष्य देवतुल्य गुणों को किस प्रकार प्राप्त करता है? पृथ्वी माता उवाच शृणु पुत्रे महाबुद्धे गुह्यं तत्त्व सनातनम्। यज्ञात्वा मानवो लोके मोहबंधात् प्रमोच्यते। हे बुद्धिमान पुत्र, अब उस गूढ़ रहस्य और सनातन तत्व को सुनो, जिसे समझ लेने पर मनुष्य मोह और अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने लगता है। नाहं केवले मेषां भूमृत्येकाराशिरोपिणीं जीवनस्य महाधारा चेतनानां निवेशनम्। मैं केवल मिट्टी और शिलाओं का एक पिंड मात्र नहीं हूं, मैं जीवन को धारण करने वाला विशाल आधार और असंख्य चेतन प्राणियों का निवास स्थान हूं। मदीयंके समुत्पन्नम यदिदं सचराचरम तत्सर्वं मम रूपम स्याद एक सूत्रेण धारितम। मेरी गोद में उत्पन्न और विकसित होने वाला यह चर अचर जगत परस्पर ही एक जीवन सूत्र से जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में यह सब मेरे व्यापक स्वरूप का ही अंग है। पर्वता मम अस्थीनि नद्यः स्यु रक्तवाहिन्यः वनानि मम लोमानि सागराः मम वारिधिः। इस गीता की दृष्टि से पर्वत मेरी अस्थियों के समान हैं, नदियां मेरी रक्त वाहिनियों के समान, वन मेरे रोमों के समान और समुद्र मेरे विशाल जल भंडार हैं। वायुः प्राणः समाख्यातो बन्हिर्मे जठरा नलः आकाशम मम चित्तम स्यात् सूर्यः साक्षी निरंतरः। वायु को मेरे प्राण के समान, अग्नि को मेरी आंतरिक ऊष्मा के समान और आकाश को मेरे व्यापक क्षेत्र के समान समझा जा सकता है। सूर्य निरंतर इस जीवन व्यवस्था का साक्षी और ऊर्जा स्रोत बना रहता है। या पृथ्वीं केवलं मृत्युं पश्यत्यज्ञानमोहितः न स जानाति मे तत्त्वं मातृभावं सनातनम्। जो मनुष्य पृथ्वी को केवल मिट्टी का निर्जीव पिंड समझता है, वह मेरे मात्र स्वरूप और जीवन धारक महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाता। मात्रत्वं नाम तत्प्रोक्तं यत् सर्वान् बिभर्ति च पोषयत्य विचारेण स्वार्थं नैव निरीक्षते। मातृत्व वह है
जो सबको धारण करे, सबका पालन पोषण करे और ऐसा करते समय अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखे। अहम न पृच्छामि कस्य त्वं कस्य धर्मस्य वर्तसे, मदीयमन्नं मस्नासि मदीयं जीवनम वहन। मैं तुमसे यह नहीं पूछती कि तुम किस समुदाय, परंपरा, मत या धर्म से संबंध रखते हो। तुम मेरे द्वारा उपजाए अन्न से पोषित होते हो और मेरे ही पर्यावरण में जीवन के लिए निर्भर रहते हो। अतः सर्वे समाः पुत्राः सर्वे मे हृदय स्थिताः, न कोऽपि प्रियतरः कश्चन न कोऽपि मे प्रियः क्वचित्। इसीलिए मेरी सभी संतानें समान और सभी मेरे हृदय में स्थान रखती हैं। कोई एक मुझको दूसरे से अधिक प्रिय नहीं और कोई अप्रिय भी नहीं। एक एव महाधर्मः सर्वलोकहितावह, येन सर्वे सुखं यान्ते सधर्मः परिकीर्तितः। वह आचरण महान धर्म कहलाता है जो समस्त लोक और जीवों के कल्याण को बढ़ाए और अधिक से अधिक लोगों को सुख, सुरक्षा और सद्भाव की ओर ले जाए। सत्यम मूलम दया शाखा सेवाम पुष्पम शुभप्रदम, प्रेम फलम समाख्यातम धर्म वृक्षस्य नित्यशः। धर्म रूपी वृक्ष की जड़ सत्य है, उसकी शाखा दया है, सेवा उसका शुभ पुष्प है और प्रेम उसका श्रेष्ठ फल है। यत्र सत्यम न विद्येत यत्र दया न दृश्यते तत्र धर्मस्य नामापि केवलम शब्द उच्यते। जहां सत्य नहीं है, जहां दया का अभाव है, वहां धर्म का नाम तो लिया जा सकता है पर उसका वास्तविक सार उपस्थित नहीं होता। न वेशे भूषया धर्मो न भाषा भेदतो भवेत, न जन्मना न चाचारे केवलम हृदयेन सह। धर्म केवल वस्त्र, भाषा, जन्म या बाहरी रीति रिवाजों से निर्धारित नहीं होता। उसका वास्तविक मूल्य मनुष्य के हृदय, चरित्र और आचरण में प्रकट होता है। शुद्ध चित्तः दयायुक्तः परहिते परायणः, स एव धर्मवान पुत्र नान्यो बहुविचक्षण। हे पुत्र, जिसका मन शुद्ध है, जो दयालु है और दूसरों के कल्याण के प्रति समर्पित है, वही वास्तविक अर्थ में धार्मिक है। केवल बहुत ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं। यदा मानव जाति स्याद एकमात्र दर्शिनी, तदा पृथ्वी भुवो लोके शांतिराभिर्भविष्यति। जब मानव जाति स्वयं को एक ही पृथ्वी माता की संतान के रूप में देखने लगेगी, तब संसार में अधिक व्यापक शांति और एकता स्थापित होने का मार्ग खुलेगा। भेद बुद्धि क्षयं याते मातृबुद्धिरे विवर्धते, अहम तवेन त्वमेवासि इति ज्ञानम प्रवर्तते। जब पृथ्वी के प्रति मातृ भाव बढ़ता है, तब विभाजन की भावना घटने लगती है और यह समझ विकसित होती है कि हम सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। नद्यः भिन्ना इति दृश्या सागरम यान्ति सर्वशः, तथा सर्वे मनुष्याश्च एकत्वं यान्ति तत्त्वतः। नदियां देखने में अलग अलग होती हैं पर अंततः समुद्र में मिलती हैं। उसी प्रकार मनुष्य अनेक भिन्नताओं के बावजूद जीवन और मानवता के
स्तर पर एक है। एको वायुः समस्तेषु एकः सूर्यः प्रकाशकः एका भूमिरे धार्यते सर्वान् जीवगणान् समम। सभी के लिए वायुमंडल एक ही है, सूर्य सबको प्रकाश देता है और यही एक पृथ्वी असंख्य जीवों को समान रूप से धारण करती है। तस्मात् को नाम भेदोस्ते यम जनाः कल्पयन्ति अज्ञानमेव तन्मूलम न तत्त्वं न च युक्तिता। तब मनुष्य द्वारा बनाए गए अनेक भेदों का वास्तविक आधार क्या है? उनमें से बहुत से अज्ञान, पूर्वाग्रह या कल्पित विभाजनों से उत्पन्न होते हैं, न कि मानवता की मूल प्रकृति से। यदा देहे विभिन्नानि अंगानि कार्यकारिणी तथैव मानवाः सर्वे विश्वदेहस्य अवयवाः। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हुए भी एक ही शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न मानव समुदाय एक ही विश्व परिवार के भाग हैं। हस्तो न स्पर्धते नित्यं न पादो वै परस्परं सहकार्येण तिष्ठन्ते देहस्य हितकाम्यया। शरीर के दोनों हाथ या दोनों पैर निरंतर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे पूरे शरीर के हित के लिए मिलकर कार्य करते हैं। एवं राष्ट्राणि सर्वाणि मानवश्च पृथक स्थिताः परस्पर हितार्थाय निर्मिताः न विरोधतः। इस प्रकार अलग अलग राष्ट्र और समुदाय अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए भी परस्पर सहयोग और कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। उनका स्वाभाविक उद्देश्य शत्रुता होना आवश्यक नहीं है। यदा लोभो भवेत् तीव्रः तदा नश्यति सौहृदम् यदा प्रेम प्रवर्धेत तदा वर्धति जीवनम। जब लोभ अत्यधिक बढ़ जाता है तब आपसी सद्भाव नष्ट होने लगता है। जब प्रेम, सहयोग और करुणा बढ़ते हैं तब जीवन अधिक समृद्ध होता है। लोभो मृत्युरे मनुष्याणाम सेवा जीवनमोच्यते अहंकारम पतत्यासो नम्रता चोन्नतिम नयेते। यहाँ लोभ को विनाशकारी प्रवृत्ति और सेवा को जीवनदायी प्रवृत्ति कहा गया है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकता है, जबकि नम्रता उसे ऊंचा उठाती है। अतः पुत्र सदा कुर्यात् स्वहृदयस्य शोधनम् नदीव निर्मलं चित्तम धार्येत नित्यशः सुधे। इसीलिए हे पुत्र, मनुष्य को निरंतर अपने हृदय और विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए तथा निर्मल नदी के समान स्वच्छ मन रखना चाहिए। न केवलम बहिर्भूमि शुद्धा कार्या प्रयत्नतः अंतर्भूमिरपि शुद्धा मनोभूमिरिते स्मृता। केवल बाहरी पृथ्वी और पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को अपनी आंतरिक भूमि अर्थात मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। मनः क्षेत्रे यदा बीजं सत्यमित्युपरोप्यते तदा धर्म लता दिव्या स्वयमेव प्ररोहते। जब मनुष्य रूपी खेत में सत्य का बीज बोया जाता है तब धर्म रूपी दिव्य लता स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती है। क्रोधो बन्हिरिव प्रोक्तो देशः कालमसन्निभः
समामृते जले रेतान समेते बुद्धिमान नरः। क्रोध को अग्नि और द्वेष को कालिख के समान कहा गया है। बुद्धिमान मनुष्य समारूपी अमृत जल से इन दोनों को शांत करने का प्रयास करता है। यह स्वचित्तम विजेत्यादो पंचालोकहितम चरेते सएव मानव श्रेष्ठ सएव मम नंदनः। जो पहले अपने मन, इच्छाओं और दुर्बलताओं को संयम प्राप्त करता है और फिर संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य और मेरी प्रिय संतान है। न देवलोकः केवलम स्थान भेदेन लभ्यते देव भाव समायुक्तेरे मन सेवाधिगम्यते। देवलोक को केवल किसी भौतिक स्थान के परिवर्तन के रूप में नहीं समझना चाहिए। दया, सत्य, शांति, सेवा जैसे देवतुल्य भावों को विकसित करके मनुष्य अपने भीतर में भी देवत्व का अनुभव कर सकता है। सत्यशीलो दयां सिंधु समावान सर्वजीवसु देवमानव इत्युक्तः पृथिव्याः प्रियतमः सुतः। जो सत्यनिष्ठ, करुणामय और सभी जीवों के प्रति क्षमाशील है, वह देवतुल्य मानव कहलाने योग्य है और पृथ्वी माता की प्रिय संतान है। कालचक्रम निरंतरम भ्रमते सूर्य सन्निधौ न कश्चित् दत्र स्थिरमस्ति परिवर्तन में वही। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है। पृथ्वी और अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर गतिशील हैं और परिवर्तन प्रकृति का सामान्य नियम है। तस्मान्न भेत्यम कुर्वेते लोकांतर विचारिणे यद भविष्यति तत्सर्वं नियमेनेव जायते। इसीलिए भविष्य और संसार में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करते समय भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रकृति की घटनाएं अपने अपने नियमों और कारणों के अनुसार घटित होती हैं। कर्तव्यम केवलम पुत्रेः सद्गुणान् विवर्धनम् शुभम भविष्यति स्वयमेव धर्म बीज प्ररोहणात्। मेरी संतानों का प्रमुख कर्तव्य अपने भीतर सद्गुणों को बढ़ाना है। जब सत्य, दया, सेवा के बीज विकसित होंगे तब उनसे स्वाभाविक रूप से शुभ परिणाम उत्पन्न होंगे। अहम मार्गम प्रदर्श्यामि यूयं गंतारयेव हि न कश्चिदन्यः कर्ता स्यात् सोद्धारस्य कथंचन। मैं मार्ग दिखा सकती हूं, पर उस मार्ग पर चलना तुम्हें स्वयं है। मनुष्य के चरित्र सुधार और आत्मोन्नति का कार्य अंततः उसे स्वयं ही करना पड़ता है। उत्तिष्ठे जाग्रत सर्वे मानवाः पृथ्वीनंदनाः मम वाक्यं समाश्रित्य प्रेम मार्गं समाचरः। हे पृथ्वी की संतानों, उठो और जागरूक बनो। इस संदेश को हृदय में धारण करके प्रेम, सहयोग और करुणा के मार्ग पर चलो। एवं श्रुत्वा वचो दिव्यम विश्वमानव सत्तमः प्रणम्य पृथ्वी मातरम पुनः प्रश्न मथा करोते। पृथ्वी माता के इन गंभीर वचनों को सुनकर मानव प्रतिनिधि ने उन्हें प्रणाम किया और ज्ञान की अपनी अगली जिज्ञासा उनके समक्ष प्रस्तुत की। इति श्री पृथ्वी गीतायां द्वितीयो अध्यायः पृथ्वी सांख्य योगो नाम समाप्तः।
ओम श्री धरा देव्यै नमः। ओम श्री धरा देव्यै नमः। ओम श्री धरा देव्यै नमः।